जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी मस्त चले साथियों। ये जो अंतिम आपके 25 से 30 दिन बचे हैं, इसी में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर इसमें आपने सही तरीके से मेहनत कर लिया, आपका सिलेक्शन 101% होगा। जो पहले आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा वो नहीं डिपेंड करता। जो इस टाइम आपने पढ़ा है, जो एकदम फ्रेश है, वो चीज़ें आपके माइंड में सेटअप रहेंगी और जब आपके एग्ज़ाम में आप जाएंगे, वो चीज़ें आपके सामने जब दिखेंगी तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो इस समय जितना हो सके किताबों में समय दीजिए, क्योंकि जितना आप किताबों में समय देंगे, 12 घंटा से कम आपको किताबों में इस समय देना नहीं। और आपके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। जिस दिन ये आ गया तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा जो है सिलेबस सभी कंप्लीट है और रिवीजन अच्छे से मैं कर रहा हूँ। तो कभी माइंड में अपना सेटअप मत बनाना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा कि आप जब सिलेक्शन को लेकर परेशान रहेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट, उसका अच्छे से रिवीजन। जब ये चीज़ें कंप्लीट रहेगा तो आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम निकाल सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि ये समय है, अगर आप ज़्यादा निगेटिविटी अपने दिमाग में लाएंगे तो उन लोग को आप कैसे जवाब दे पाएंगे जो आप लोग को कहते हैं कि आपसे नहीं हो सकता है, और जो समाज के ताने से आप लोग जूझ रहे हैं, घर वालों के तानों से जूझ रहे हैं। तो फिर ये सब के निकलने का एक ही साधन है, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है और अपने दिमाग में कभी निगेटिविटी लाना ही नहीं। बस अपना टारगेट होना है सिलेबस कंप्लीट, उसका रिवीजन अच्छे से करना है, मॉक टेस्ट लगाना है और सही तरीके से पढ़ना है, तब का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कभी मत सोचना, और मैंने आज तक कभी नहीं सोचा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव रखिए और भगवान से यह प्रार्थना करें कि मेरा दिमाग एकदम सही रहे और फ्रेश रहे, फर्जी चीज़ों में मेरा दिमाग इन्वॉल्व है। बस यही है। बात करते हैं आपके मॉक टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहे हैं। बहुत से लोगों के डेली कमेंट आता है कि मेरे मॉक टेस्ट में 180 से 190 नंबर, किसी के कम आ रहे हैं, किसी कैटेगरी में 205, 210, किसी के 230 तक आ रहे हैं। तो कितना सेफ स्कोर इस बार हो सकता है, और मॉक टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहे हैं, क्या मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। देखो, मॉक टेस्ट में नंबर कम आने का पहला कारण आपका है कि आपने जो है सही से सिलेबस नहीं कंप्लीट किया। और उसका सिलेबस तो मान लीजिए बहुत लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तभी उनका मॉक टेस्ट में नंबर, क्योंकि सिलेबस आपने एक बार पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया। क्योंकि आप पहले सिलेबस बहुत पढ़े, सिलेबस आपका लंबा है, जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो पीछे की चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो उसको एक बार जब आप फास्ट रिविजन करते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में फिर से सेटअप हो जाती है। तो ये जब तक आप पहले सिलेबस कंप्लीट किए उसके रिविज़न कीजिए। जब रिविज़न अच्छे से करे रहेंगे तो आपकी चीज़ें माइंड में एकदम सेटअप हो जाएंगे, फिर आपको मॉक टेस्ट देने में दिक्कत नहीं। अब मॉक में आप ये सब किए हैं तब भी आपके मॉक टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में नंबर भी इसलिए कम आ रहे हैं, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, कोई आपने मॉक टेस्ट उठाया, उसमें आपके 200 सपोज करिए 200 नंबर आए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट को एनालिसिस करिए कि आपका जो है कहाँ पे गलती हुई। हिंदी में आपके जैसे 37 में से आपके 25 से 28 के बीच में सही हो, और देखिए कहाँ से किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको नोट कर लीजिए और उसको जो है रिवीजन करिए, और कहाँ से जो है इस पॉइंट में मेरी गलती हो रही है उस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए। यही मैथ में करना है कि मैथ में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कि थोड़ा हार्ड गलत हो रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से और मेहनत कीजिए। बेसिक गलत हो रहे हैं तो बेसिक पे कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, क्योंकि यही है मॉक टेस्ट। जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ। अब जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होते हैं कन्फ्यूजन में, क्योंकि आप लोग को लगता है कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, तो वो चलो 2-4 क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन आपका क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा गलत होता होगा, कथन और निष्कर्ष का। तो कथन निष्कर्ष के लिए यूट्यूब पे देख लीजिए, जो अच्छा पढ़ाता हो मेरे हिसाब से दीपक सर एग्जामपुर के हो गए, और रीजनिंग के संदीप सर यहाँ हो गए RW में, और जो भी आपके फेवरेट टीचर हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको कथन निष्कर्ष एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने देखा है। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि रीजनिंग में क्या है कि आपके 6 से 7 चैप्टर ही कठिन हैं, उनको आपको पढ़ना रहेगा। बाकी आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो रीजनिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस पे भरोसा रखें, और 50+ क्वेश्चन का एकदम आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। और रही जीएस के लिए आपको क्या करना है, जीएस जितना आप सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव से पढ़े, यही जीएस के लिए है। मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा जीएस में ही गलत होते हैं। तो आपको अगर जीएस में प्रॉब्लम हो रही है और हिंदी में भी प्रॉब्लम हो रही है, मॉक प्रैक्टिस करने है, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। वहाँ टॉपिक वाइज जो है सभी टॉपिक वाइज हिंदी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ से आपको सभी बुकों की PDF फ्री में मिल जाती है। तो ये चीज़ें वहाँ टेलीग्राम में सुविधा है। और वहाँ जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपका रैंक भी शो करेगी कि आप कितने लोग के ऊपर टॉप किए हैं और कितनी रैंक आपकी आई है, ताकि आपकी आगे कोशिश रहे कि अगले टेस्ट में जो है आप अच्छा नंबर
कर सकते हैं। यह चीज़ थी मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देने के पहले आपको जितनी आपकी गलतियां होती हैं उसको नोट डाउन कीजिए, और डेली आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, 2-3 दिन गैप करके आपको मॉक टेस्ट देना है। और कोशिश करें कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन ही अब दें, क्योंकि जब आपका ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन आप जिस हिसाब से आपका पेपर हो उस हिसाब से मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि ऑफलाइन सबसे बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि ऑफलाइन आप जैसे रहेंगे तो आपको उससे क्लियर होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन रहता है तो मोबाइल से आप जैसे काउंट करने में आपको दिक्कत है, लेकिन पेपर पे रहता है तो आपको आसानी होगी, तो उसमें आपको काफ़ी टाइम बचता है। लेकिन 15 मिनट आपके लिए समझ लीजिए कम है, 1 घंटा 45 ही मिनट है। 15 मिनट आपके हो गए OMR बनने के लिए। कम से कम 15 मिनट लगता है OMR बनने में, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे 10 मिनट भर लेते थे, लेकिन 10 मिनट में जो भरते हैं गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती। तो मॉक टेस्ट में आपको मैं अभी किसी दिन बताऊंगा आपको मॉक टेस्ट कैसे बनना है ताकि गलतियाँ न, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत सी गलतियाँ आप लोग कर देते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके एकदम सही होते हैं वो आप दूसरे ऑप्शन में भर देते हैं। तो आपको कैसे भरना है ताकि आपका ऑप्शन गलत ना हो। मैंने जो तरीका अपनाया, मेरा आज तक 1-2 क्वेश्चन कभी हो गया मिस्टेक बाय मिस्टेक, लेकिन गलती नहीं हुई। तो ऐसे जैसे आपको मैं बताऊँगा वैसे आपको मॉक टेस्ट भरना है। अब बात करें आपके सेफ स्कोर, बहुत लोग कह रहे हैं कि सेफ स्कोर कितना जाएगा, बहुत 35 लाख फॉर्म भर के हैं तो सेफ स्कोर कितना जाना चाहिए। ये बहुत से देख रहे हैं, कई लोग हाई कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ अभी, कट ऑफ आपकी एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपका TCS पेपर करवा रहे तो पेपर का लेवल क्या होगा। पेपर मॉडरेट हो सकता है, ईजी भी हो, वैसे मॉडरेट लेवल का होगा, हार्ड लेवल नहीं बनाया, क्योंकि आपका इलेक्शन है तो उस हिसाब से मॉडरेट लेवल वाला TCS का आप पेपर देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ। जनरल के लिए आप जो है इस बार सेफ स्कोर क्या होगा, तो जनरल के लिए जो है आपका 215 से 220 आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर होने वाला है। और बात करें आपके OBC में, OBC के लिए 210 से 215 होगा, और EWS के लिए 208 से 213 नंबर तक EWS के लिए सेफ़ है। और बात करें SC के लिए, तो SC के लिए 190 से 195 नंबर, और ST के लिए 165 से 170 नंबर। इतने अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। अब ये डिपेंड करता है, अगर जैसे आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो ये कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आने का कारण है यह नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट को आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता, वो आपकी तैयारी को परखता है। अगर आपके नंबर कम आ रहे, ऐसा नहीं है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप देखना, क्या पता जो आपने पढ़ा होगा वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप 250 तक नंबर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, तो कभी कभी आपने जो पढ़ा है वही आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, कभी आपने जो पढ़ा है वो नहीं आता है। ये चीज़ें होती है मॉक टेस्ट की। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, और अगर आपको लगता है कि गलतियां हो रही हैं तो मॉक टेस्ट दे के डिमोटिवेट नहीं होना है कभी भी। तो अपनी तैयारी परखने के लिए मॉक टेस्ट होता है, ना कि सिलेक्शन डिसाइड के लिए। तो आपको एग्ज़ाम देना है एकदम पॉजिटिव माइंड से। ये जो सेफ स्कोर मैंने बताया है ये आपके लिए अनुमानित सेफ स्कोर है। कट ऑफ अगर इसका पेपर इजी होगा तो इसके ऊपर कट ऑफ जा सकती है, अगर हार्ड होता है तो इसके नीचे कट ऑफ जा सकती है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ये मेरा संभावित है, इसके ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ, हालांकि ये अपना टारगेट स्कोर लेके चले, इतने में आप बिल्कुल सेफ होंगे 90%। मैं बता रहा हूँ 90% आप इसके स्कोर पे सेफ होंगे। और बाकी तो अभी TCS जिस हिसाब से पेपर हुआ, क्योंकि पेपर में कंपटीशन, आप 35 लाख फॉर्म देख के कंपटीशन पे न जाइए, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या देखने वाली है। जो फॉर्म पढ़ने वाले, क्योंकि तैयारी करने वाले 3-4 लाख ही जो सीरियस है, और बाकी तो फर्जी वाले फॉर्म है। तो 3-4 लाख लोग में ही आपका कंपटीशन है, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, और एग्ज़ाम में आपका समय भी नहीं दिया गया। तो जो मैंने सेफ स्कोर बताया ये आपके फाइनल मेरिट के लिए सेफ स्कोर है। फिजिकल में इससे कम कट ऑफ जा सकती है, तो फिजिकल के लिए इसके आपके कम कट ऑफ रहेगी, इससे भी कम कट ऑफ जा सकती। फिजिकल में आपकी कट ऑफ करीब 5 नंबर 6 नंबर का अंतर रहता है। तो ये जो मैंने बताया ये आपके लिए फाइनल सेफ स्कोर है। इतने मान के आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन 99% इसी फाइनल सेफ स्कोर पर हो जाएगा। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं मॉक टेस्ट देख के, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका दिन रहा मॉक टेस्ट आपने यहाँ आपका गड़बड़ हो रहा है, तो आपका पेपर में क्या पता आपने जो पढ़ा है वही चीज़ आ जाए, तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। और जिसकी तैयारी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, अगर पेपर टफ आ गया तो उसके मॉक टेस्ट उसका जो है कम आ गया, तो इस हिसाब से होता है। जो आपने पढ़ा, कभी कभी होता है कि आपकी किस्मत साथ देती तो सब कुछ वही आ जाता है जो आपने पढ़ा है। तो ये चीज़ें होती है, तो ऐसा नहीं डिमोटिवेट होने, पेपर देने जाना एकदम पॉजिटिव मूड से।